Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia and I am Assistant Professor Mayur Mathur. Today we are going to have a look on a subject that is organization behavior. FY BCB है SEM 3 and we are going to have a look on a topic that is anger management and stress management. Previously we have done the topic of communication skills and various other topics. So let us start. Stress management. First of all, before having a look on stress management, we'll see what do you mean by stress. स्ट्रेस आखिर होता क्या है, किस चीज से स्ट्रेस आता है. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक बंदा बैठा है, उसके बाजू में बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है, उसके पास एक काम, दो काम, तीन काम, इस तरीके से पीसी भी चालू है और वो सारे काम एक साथ कर रहा है. तो ही इज इन द स्ट्रेस सेट में है वो. तो क्या होता है स्ट्रेस? राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ अ बर्थ till the last breath, an individual is invariably exposed to various stressful situations. The modern world, which is said to be a world of achievement, is also a world of stress and has been called the age of anxiety and stress. यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं कि जब से हमारा एक बचपन होता है और एंड तक स्ट्रेस एक ऐसा पार्ट है जो इंडिविजुअल के साथ चलता रहता है. सो बहुत सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती हैं, मतलब टेंशन्स आते हैं जहाँ पे इंडिविजुअल कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो यहाँ पे बताया गया है द मॉडर्न वर्ल्ड विच इज सेड टू बी अ वर्ल्ड ऑफ एन अचीवमेंट इज ऑल्सो द वर्ल्ड ऑफ स्ट्रेस एंड हैज बीन कॉल्ड द एज ऑफ एनेक्सिटी. The word stress was originally used by Selye in 1956 to describe the pressure experienced by a person in a response to life demands. जो आपकी लाइफ में डिमांड्स है, जिस तरीके से आपको लाइफ में रहना है, उसके हिसाब से ये स्ट्रेस के बारे में बताया गया है कि जो लाइफ आपको डिमांडेड है उसके अगेंस्ट में स्ट्रेस बात करते हैं, उसके अगेंस्ट में स्ट्रेस आता है. These demand are referred as a stressor. उसको क्या बोलते हैं? Stressor. Stress can be positive or can be negative. Sign of stress. First is symptoms. Let's see the symptoms of stress. ठीक है. Sign of stress यहाँ पे दिखाया गया है एक चार्ट में. Physical signs, mental signs, behavioral signs, जॉब स्ट्रेस साइंस. ठीक है, क्या क्या आता है इसमें? इंसोम्निया, लॉस ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, एब्सेंटिज्म, डिप्रेशन, एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेन, हेडेक एंड बैक प्रॉब्लम. सो सम स्ट्रेस आर देयर. जैसे कि कुछ साइंस हैं जो कि फिजिकल साइंस है, कुछ मेंटल साइंस हैं, कुछ बिहेवियर के वजह से आती हैं, कुछ जॉब के वजह से आती हैं. कॉजेस क्या है स्ट्रेस के? लेट्स सी. जॉब इनसिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेस. हाई परफॉर्मेंस डिमांड, कहीं आपसे किसी जगह पे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है. बैड बॉसेस अच्छे नहीं होते हैं. वर्क प्लेस कल्चर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, वो इम्प्रॉपर होता है. पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी की वजह से भी कुछ चीजें हैं. अभी दो टाइप की चीजें होती हैं, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. क्या होता है यू स्ट्रेस में और क्या होता है डी स्ट्रेस में? यू स्ट्रेस इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस, हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब वो पॉजिटिव होता है. इट इज फॉर द मोटिवेशन, so motivates and focuses on the energy. It is a short term, कुछ ही समय के लिए होता है. It prescribes within or coping abilities, feels exciting, improves the performance. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए हम देख सकते हैं.
पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस क्या होता है? पॉजिटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स इन इनेबल्स द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर हमारा इंक्रीज होता है, इंक्रीज द परफॉर्मेंस, एनर्जाइज यू इनटू द मोटिवेशन। ठीक है, मतलब कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कुछ काम दिया है और पॉजिटिविटी के साथ आपको मोटिवेट किया है, तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस होता है, बट वो पॉजिटिव होता है कि ये काम मुझे अभी आज ये खत्म करके फिर ही जाना है, सो मुझे भी अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज मोटिवेशन टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट रिजल्ट इन द पॉजिटिवनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है उससे और सारी चीजें इंक्रीज होती है। डिस्ट्रेस क्या होता है? डिस्ट्रेस, लेट अस सी। In contrast, in opposite to the eustress, distress or a negative stress has the following characteristics. क्या क्या है? Causes anxiety, can be short or a long term. Short term भी हो सकता है, long term भी हो सकता है. It presides and outside of our coping abilities. It feels unpleasant, decreased performance, कैन लीड टू द मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। ये सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डी स्ट्रेस की। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी कुछ चीज है। नेगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट इन क्या क्या हो सकता है नेगेटिव स्ट्रेस से? यू स्ट्रेस का एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, लॉस ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूस इफेक्टिवनेस, फिजिकल एंड मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम, ये सारी चीजें नेगेटिविटी आती है स्ट्रेस के कारण। ठीक है, नेक्स्ट इज एंगर मैनेजमेंट। क्या होता है एंगर मैनेजमेंट? एंगर, गुस्सा। ऐसे कहते हैं कि जिसने गुस्से को एक बार काबू करना सीख लिया वो अपनी मंजिल को कहीं पे भी हासिल कर सकता है। सो टुडे विल हैव अ लुक ऑन व्हाट डू यू मीन बाय एंगर एंड हाउ टू मैनेज द एंगर, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन मैनेज द एंगर। सो जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है कैसे उसका पूरा चेहरा एकदम रेड हो चुका है और ही इज इन एंगर। सो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय एंगर। एंगर होता क्या है? एंगर इज अ बेसिक ह्यूमन इमोशन दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द पीपल। एंगर क्या है? एक बेसिक ह्यूमन इमोशन है जो सभी लोग एक्सपीरियंस करते हैं। टिपिकली ट्रिग्ड बाय इमोशनल heart, anger is usually experienced as a unpleasant feeling. कोई चाहता नहीं है मुझे गुस्सा आए, but that is unpleasant. It occurs when we think have been injured, mistrust, opposed in our long views, or when we face the obstacle that keep us from attaining a personal goals. मतलब for example, मुझे कुछ चीज हासिल करनी है और वो चीज के लिए मैं बहुत ट्राई कर रहा हूं बट वो हो नहीं रही है, तो मुझे गुस्सा आएगा। मैं हमेशा अपने व्यूज रखता हूं और उस व्यूज को हमेशा कोई अपोज कर रहा है, मुझे गुस्सा आना जायज है। सो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द एंगर। एंगर मतलब गुस्सा। एंगर इज कंप्लीटली नॉर्मल, एक नॉर्मल चीज है। हर एक नॉर्मल रैशनल पर्सन को गुस्सा आता है। यूजुअली हेल्दी ह्यूमन इमोशंस, बट when it gets out of control and turns a destructive, it can lead to the problem at work. इसका एक सीधा एग्जांपल मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि किसी एक जगह पे, एक शहर में, एक गांव में एक बच्चे को उसके पेरेंट्स ने पबजी खेलने के लिए मना किया। सो गुस्से में आके उसने गलत स्टेप उठाया और अपने पेरेंट्स को ही मार दिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द आउट ऑफ कंट्रोल एंगर। एंगर आना एक जायज बात है, पर एक सिंपली अगर कुछ चीज आपका गोल है, आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, सो आपको गुस्सा आना जरूरी है कि वो गोल में अटेंड नहीं कर पा रहा हूं। बट अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाता है तो डेट इज मतलब वो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट करता है आपके हेल्थ पे। सो इन योर पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड इट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, and it can make you feel as thought you are the mercy of an unpredictable and powerful emotion. This process is meant to help to understand and control the anger. देख सकते हैं आप किस तरीके से एक फोटो दिखाई गई है जिसमें
दिख रहा है कि प्रॉपरली एंगर आ रहा है। अच्छा, अब एंगर जो है वो आता क्यों है, उसके रीजंस क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंगर। एंगर कैन बी कॉज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इवेंट्स। You could anger as at the time of specific person such as a co-worker or supervisor or event or a traffic jam, cancel flight, or anger can be caused by a worrying or boarding about your personal problems, memories of trauma, and arranging event can also trigger any feelings। मतलब कुछ भी रीजन से आपको एंगर सकता है। ट्रैफिक है, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, उसी समय ट्रैफिक है, आपकी कोई चीज बात नहीं मान रहा है, कोई कोवर्कर, कोई आपका सुपीरियर आपको कुछ गलत बात कर रहा है, तो ये सब रीजंस हैं जो एंगर आ सकता है। ठीक है, हाउ डज द बॉडी रिएक्ट टू द एंगर। जब हमें गुस्सा आता है तो बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। सो एंगर डजंट मेक अ ब्लड बॉइल और योर आईज सी रेड, बट इट डज कॉज अ सर्टेन चेंजेस इन योर बॉडी। हियर व्हाट हैपेंस, क्या क्या होता है। द हार्ट पंप्स फास्टर, ब्लड प्रेशर राइजेस, ब्लड फ्लो क्विकन्स, मसल्स टेंस्ड हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स द बॉडी शिफ्ट इनटू अ हायर गियर, जनरेटिंग एनर्जी नीडेड फॉर द एक्शन। लर्न हाउ दिस कैन वर्क टू योर एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, कभी कभी कुछ किसी को गुस्सा आता है तो वो अपने सेलफोन फेंक देते हैं। सो वो पिक्चर वहां पे दिखाई गई है। ठीक है, सो यहाँ पे एक और मैं चीज यहाँ पे समझाऊंगा। फेलिंग टू डील विथ योर एंगर में लीड टू क्या क्या हो सकता है। हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, टेंशन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। अनकंट्रोल्ड एंगर कैन बी डेंजरस, इट मे लीड टू द क्राइम, अब्यूज, मोर वायलेंट बिहेवियर। ठीक है, सो एंगर के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से देखा क्या था, क्या चीजें हेल्पफुल है, क्या चीजें हार्मफुल है। हाउ डज द एंगर इफेक्ट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को भी एंगर इफेक्ट करता है कैसे। एंगर कैन रिजल्ट इन योर डोमेस्टिक वायलेंस। पीपल हु आर अराउंड द एंगर पर्सन टेंड टू शट डाउन इन ऑर्डर टू नॉट एंगर दैट पर्सन। अदर्स गेट देयर फीलिंग हर्ट्स। सब चीजें हो जाती है। किस तरीके से हमको मैनेज करना चाहिए एंगर को। एंगर मैनेजमेंट डज नॉट इन्वॉल्व गेटिंग rid of all anger, but using anger to enhance your life. We can look the purpose anger in both positive and negative light. So we have to manage the situation. जो चीजें हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो गुस्सा आ रहा है, उसको हमें कम्युनिकेट करना चाहिए और उसको किसी न किसी सॉल्यूशन पे हमें लाना चाहिए, उसको मैनेज करना चाहिए। ठीक है, the negative aspects of anger are that can be disrupted by your thinking, unnecessarily defend yourself, become aggressive and become known as an angry person. Anger management will be seen that as an increasing the positive aspects of functions anger and decreasing the negative functions of anger. ठीक है, importance of anger management है, how to deal with the anger feelings कैसे है, identify the emotional baggage from the childhood issues, take step to establish a real communication, yoga, meditation, music, jogging, walking, gym. These are all the things that you can manage the anger. The following are the tips to prevent anger. The key to anger reduction is knowing yourself. A matchstick has a head but not a brain. ठीक है, do important jobs now before they become unurgent. When you make a mistake, learn some from rather than getting angry. आपसे कोई गलती होती है, आपसे कोई मिस्टेक होती है, उससे हमको से सीखना है कुछ, न कि उसके गुस्सा होना है। Don't criticize and complain because it makes you anger. Learn to say no. कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम चीजों को ना नहीं बोल सकते हैं, तो आप कहीं कहीं ना बोलना सीखिए। So thank you. I hope so आज का जो वीडियो है आपको समझ में आएगा। Thank you very much.